आज तो उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी ना कि अंबेडकर के 16 भाई थे, लालू यादव के 6 भाई थे, सब थोड़े लालू हो गया। मतलब क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव से बड़े हो गए हैं संजय यादव? सेकंड लालू नाम का पेज बनाए थे ना तेज प्रताप यादव, और वो कह रहे हैं कि सब अम्बेडकर हो जाएगा, सब लालू हो जाएगा। खुलेआम नाम लिख कर नहीं लिख रहा है कुछ भी, वरना तेज प्रताप यादव अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें खुलकर कह दे तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कभी जीवन में भी मुख्यमंत्री बिहार के बन पाएंगे। यादव सीएम बनेंगे तो उसका कारण लालू यादव होंगे। तेज प्रताप ने कह दिया ना, हरियाणा में अपने पिता और बाकी परिवार के लोगों को मुखिया सरपंच तक नहीं बना सकते हैं, और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने जाकर दम भर रहे हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है जो बिहार से जुड़ी हुई है, राजद से जुड़ी हुई है। लगातार आप ये खबर सुन रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह दोनों आमने सामने हैं। हमने खबरों को दिखाया भी था कि इस प्रकार से लगभग 2-3 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। कई बार हमला कर चुके हैं और कई बार जगदानंद सिंह और उनके बीच की जो नोकझोंक है सामने आती हुई दिखाई दे रही, अब खुलकर सामने आ गई है। और तेज प्रताप यादव ने जो बातें कही हैं प्रवासी सलाहकार के बारे में, ये प्रवासी सलाहकार हैं कौन, और लगातार ये चर्चा में है। इसी खबर की आज चीरफाड़ होगी। लेकिन आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने जो 2 ट्वीट किए हैं उस ट्वीट को हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं। पहला ट्वीट है, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलता है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। आज जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। यह ट्वीट तब किया गया जब छात्र अध्यक्ष आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि जगदानंद सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि इस तरह का पद वैकेंट था, कोई इस पद पे नहीं था। उसके बाद फिर से एक ट्वीट आया, उसमें लिखा था, जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पे पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकते हैं। वे खाक अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। ये 2 ट्वीट हैं। इन 2 ट्वीट के बाद राजद की जो कला थी वो खुलकर सामने आ गई, और जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं प्रवासी सलाहकार, वो हैं कौन। इस खबर की चीरफाड़ होगी और सर बताएंगे कि ये सलाहकार है कौन, क्यों इतने ज्यादा चर्चा में है और तेज प्रताप यादव उन पर हमलावर क्यों है। देखिए, इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है जी। पिछली बार हमने पंचनामा किया था तो कई दर्शकों ने, जो कि मुझे लगता है राजद सिंपैथाइजर थे, तेजस्वी यादव के मानने वाले थे जी, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे जी। अब समझ में आ रहा है, आपने राजद को समझा है, आपने लालू यादव को समझा है, लेकिन आप तेजस्वी यादव को नहीं समझ रहे हैं, आप तेज प्रताप यादव को नहीं समझ रहे हैं। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप लालू यादव की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जी। मैं कार्यकर्ताओं से भी बोल रहा हूँ, लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटों को आगे कर दिया है। एक को तय कर दिया है कि सीएम बनना है, एक को किसी तरह से बहुत जोड़ घटाव करके अपने साथ रखे हुए हैं। मजबूरी है कि अगर तेज प्रताप यादव को साथ नहीं रखा जाए तो तेजस्वी को सीएम बनाने में सबसे बड़ा बाधक तेज प्रताप यादव ही होंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ज्वालामुखी को शांत नहीं रखा जा सकता है, वो अपने हिसाब से विस्फोट करेगा ही करेगा। और ये ज्वालामुखी विस्फोट हमने बीच बीच में छोटे छोटे अलग अलग विस्फोटों के माध्यम से देखा है, लेकिन बड़ा विस्फोट आज जैसे हुआ है, अभी जो होने वाला है थोड़ी देर में, वो होगा। तेज प्रताप थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और जो हंगामा वो करेंगे वो भी मैं पता है अभी से ही कि क्या करने जा रहे हैं। ये प्रवासी सलाहकार की बात हो रही है। सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति में बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाहर के लोगों ने आकर कहीं ना कहीं 2015 में लालू नीतीश के एक होने का क्रेडिट ले लिया जी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। संजय यादव कहते हैं कि 2015 में महागठबंधन की सरकार को मैंने जिताया। संजय यादव है कौन? प्रशांत किशोर है कौन? प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार नीतीश कुमार के हैं और संजय यादव कौन है? राजनीतिक सलाहकार तेजस्वी यादव के हैं। दोनों की उपलब्धि क्या है? दोनों बाहर से आए हैं, दोनों ने, किसने एमबीए किया, किसने आईआईटी किया है, और दोनों को बिहार की राजनीति में जो पहले से जातिवाद भरा हुआ है उसको निचोड़ कर बाहर निकालने का टेक्निक पता है जी। ये कोई कर सकता था, ये जरूरी नहीं कि उन्हीं की आवश्यकता थी, लेकिन बिहार की राजनीतिक में जो जातिवाद भरा हुआ है उसको जहर में तब्दील करना। देखिए, कहा जाता है, जो जानकार होंगे वो जानते होंगे कि आपके शरीर में ऑलरेडी जहर होता है। जब आपको सांप काटता है या कोई जहर दिया जाता है
तो आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिसकी वजह से आपको समस्याएं होने लगती हैं जी। और उसकी वजह से आदमी मरता है। तो ये जहर जातिवाद के बिहार में पहले से ही थी। ये जो दो लाया गया था अलग अलग तरह के विषधरों को बिहार की राजनीति में, इन दोनों ने बस उसका एक एक्सपेरिमेंट सा कर दिया। अब सच्चाई यही कि 2015 के चुनाव को बहुत नजदीक से मैंने भी देखा था और उस दौरान मैंने महसूस किया था कि ये दोनों क्रेडिट लेने के लिए बेचैन थे जी। संजय यादव के भी बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे थे, चूंकि प्रशांत किशोर नीतीश के साथ थे और नीतीश कमांड में थे, इसलिए नीतीश कुमार के चलते प्रशांत किशोर का तो ज्यादा नाम हुआ, संजय यादव का नाम कम हुआ। लेकिन संजय यादव का नाम ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो एक ट्वीट लालू यादव ने की थी, आपको याद होगा, आरएसएस के मोहन भागवत आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ कहा था चुनाव के दौरान ही कि आरक्षण को हम एक बार निरीक्षण पुनर्विचार करेंगे। और इस पर लालू यादव ने ट्वीट जो किया था वो कहा था कि मनोज झा ने इशारा किया था और संजय यादव ने उसको ट्वीट को ड्राफ्ट करके ट्वीट किया था लालू यादव की तरफ से कि आरक्षण कोई माई का लाल छू नहीं सकता है मेरे जीते जी। अब ये बातें जो लालू यादव के सिंपैथाइजर्स थे, जो थोड़ा बहुत उनसे अलग भी हो गए थे, उनको बहुत दिल पे लगी और उन्होंने एक मतलब महागठबंधन की तरफ रुख मोड़ दिया और भाजपा जो कि निश्चिंत थी कि सरकार उसकी आ रही है, वो काफी पीछे चली गई। तो यानी एक ट्वीट को माना जाता है कि उसने सब कुछ बदल दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट को परिस्थिति और राजनीति बदलने वाला जरूर बना था, इसका कुछ योगदान भी होगा, लेकिन बड़ा योगदान केवल इस ट्वीट का नहीं था। लालू और नीतीश जैसे व्यक्ति का एक साथ आ जाना, आपको क्या लगता है कि इससे बड़ा भी कुछ कांड हो सकता है क्या? इससे बड़ा भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्या? और इन दोनों का साथ आना ही कहीं ना कहीं जनता को रास आ गया और इसके चलते समीकरण एक बड़ा इनके फेवर में आ गया, जिसकी वजह से भाजपा पीछे रह गई। अब क्रेडिट उसका ले ले प्रशांत किशोर या क्रेडिट उसका ले ले संजय यादव। अब उसके बाद की बात करते हैं, दोनों की बात पहले करते हैं। प्रशांत किशोर उसके बाद यूपी गए थे और उन्होंने कांग्रेस और सपा को एक साथ किया था और खट सभाएं की थी। खटिया खड़ा हो गई ना, योगी आया ना, खटिया छोड़ के लोग भागे लोग ना। और बात अगर संजय यादव की काबिलियत की करते हैं, पिछले 2 चुनाव 19 और 20 को देख लीजिए, फर्स्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण प्राप्त है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों गड़बड़ा रहा है मामला? आपके पास जब संजय यादव हैं ही और इतने बड़े ये रणनीतिकार हैं ही, तो क्यों नहीं जगह पर पहुंचा दे रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यही है कि संजय यादव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजनीतिक अनुभव शून्य है। अगर लालू यादव के समान अंतर खड़ा कर दीजिए तो लालू यादव के सबसे छोटी वाली गोड़ पैर की उंगली के नाखून के बराबर भी ये नहीं है। और ये बात इस पार्टी में आम है। देखिए, सभी लोग चर्चा करते हैं पीछे में, लेकिन चूंकि सामने में तेजस्वी यादव कंधे पे कंधा रखकर मित्रवत रहते हैं संजय यादव के साथ, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता है। संजय यादव ने पिछले चुनाव में बहुत प्रयास किया, बिहार के सारे जो दिग्गज लोग हैं उनको साधने की कोशिश की, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यही है कि एक बड़ी गलती, जब आप वहां मौजूद है तो कैसे तेजस्वी यादव के मुंह से निकल गया बाबू साहब वाला बयान, कैसे उसको मिसरिप्रेजेंट कर दिया गया। आज तेज प्रताप यादव इस पार्टी में है, ऑब्वियसली तेज प्रताप यादव को बैक सीट दी गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव का भी एक बड़ा सपोर्ट वर्ग है जो मानता है, जो ये तक कहता है कि तेज प्रताप ही सीएम लायक है, तेजस्वी नहीं है। एक बार तेज प्रताप को आगे करके देखा जाए तो ऐसी स्थिति में तेज प्रताप अगर अपने छोटे भाई के लिए ये भावना रखते हैं कि नहीं तेजस्वी को ही सीएम बनना चाहिए, तो उस भावना का सम्मान भी होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों भाइयों के बीच काफी संवादहीनता हो गई है और इस संवादहीनता का मुख्य कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं संजय यादव एक तरफ है, दूसरी तरफ बिस्को मानव नेता जी हैं। आप देखिए आज ही किस तरह से उछल उछल कर कह रहे थे कि लालू दोबारा, आज तो उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी ना कि अंबेडकर के 16 गो भाई थे, लालू यादव के 6 भाई थे, सब थोड़े लालू हो गया। मतलब तेज प्रताप यादव को तमाचा मारा है इन्होंने। और ये तमाचा देखिए, अब ठीक है, मान लीजिए हमारे से जब तक विश्लेषक रहेंगे तो विश्लेषण करके समझा ही देंगे तेज प्रताप जी को, कितना भी समझ नहीं पाए बेचारे, लेकिन अगर समझेंगे तो आपको लगता है कि छोड़ देंगे। इस जैसे जगदानंद सिंह का फजीहत हुआ है, जैसे रामचंद्र पूर्वे का फजीहत हुआ है, जैसे रघुवंश बाबू का एक बार हुआ था, क्या लगता है कि ये आग नहीं पहुंचेगी क्या? संजय यादव सोच रहे थे कि इनका नाम कभी नहीं लेंगे तेज प्रताप, अब तो खुलेआम लेने लगे ना। आकाश यादव वही स्थान प्राप्त करते हैं जो कि संजय यादव तेजस्वी के यहाँ प्राप्त करते हैं। आकाश यादव तेजस्वी को शांत भी कर सकते हैं, माफी तेज प्रताप यादव को शांत भी कर सकते हैं और उनकी बातों को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं सही तरीके से। और बेसिक तेज प्रताप यादव ज्यादा एग्रेसिव है और कहा था कि इतने एग्रेसिवनेस से राजनीति नहीं होती है। सच्चाई है, बिल्कुल सत्य है, ठंडा करे खाने की चीज राजनीति। लेकिन
बिहार की राजनीति में इतने ज़्यादा ऐसे लोग हो गए हैं जो कि बातों को सामने रखते नहीं है सही तरीके से। सब लोग छुपा छुपा के खेलता है। जब आज की लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं, तेजस्वी से पूछा जाता है, तेज प्रताप को चुप हो जाते हैं। तो ऐसी राजनीति जहाँ हो रही हो वहाँ थोड़ा खुल के बोलने वाला लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए तेज प्रताप यादव की पॉपुलैरिटी है, लेकिन चूंकि राजनीतिक ग्रेविटी उनमें नहीं है, इस वजह से चीज़ें हल्की हो जाती हैं। अब वापस आते हैं संजय यादव पर। संजय यादव जिस वक्त तेजस्वी यादव से जुड़े थे, आप बेहतर बता सकते हैं कि किस किस हालात में जुटे थे और क्या उनकी उपलब्धि रही अब तक, बता दीजिए। अगर संजय यादव की बात करें तो लगभग 38 साल की उनकी उम्र है और तेजस्वी यादव से वो 2010 के आसपास, जब तेजस्वी यादव IPL खेला करते थे, उस समय उनसे जुड़े थे और तेजस्वी यादव का पदार्पण हुआ बिहार की राजनीति में। उस समय उनके साथ वो IT की जॉब छोड़ के IT कंपनी में जॉब करते थे और उनके साथ छोड़कर उनके साथ बिहार आए थे, यानी बिहार की राजनीति में एंट्री किए थे। और कहा यह भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव कहें तो हम बैकडोर से जो राजनीति कर रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर भी कर सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अभी तक हामी नहीं जताई, या क्या मामला है, अभी तक पीछे से ही सिर्फ रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इनको सरकारी तौर पर जोड़ दिया गया था उनके साथ। उपलब्धि क्या है ये तो बताना संभव नहीं है, महत्वाकांक्षाएं क्या है ये जरूर बता सकते हैं। सरकारी रूप से जुड़ सकते हैं, एक्टिव राजनीति में आ सकते हैं। हरियाणा में तेज प्रताप ने कह दिया ना, हरियाणा में अपने पिता और बाकी परिवार के लोगों को मुखिया सरपंच तक नहीं बना सकते हैं, और तेजस्वी यादव को CM बनाने जाकर दम भर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 2019 और 20 इन्हें मिला, इन्होंने अपनी योग्यता साबित नहीं की। इस हिसाब से अब इनको रिप्लेस करने की आवश्यकता थी। और बड़ी बात देखिए क्या है, जब आपको याद होगा शिवानंद तिवारी मंच पर खड़े थे, शिवानंद तिवारी ने एक बात कही थी, 4 गो एक ही समाज के युवाओं से घिरे रहते हैं तेजस्वी यादव। अब उसमें मनी यादव का भी नाम लिया गया था, संजय यादव का भी नाम था। उन्होंने खुलकर नहीं कहा, जैसे कि तेज प्रताप ने खुलकर नहीं कहा। तो इन लोगों को घेर के रखने से तेजस्वी यादव के, मैं आपको सीधा बात यही कह दूं, मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, तेजस्वी यादव अगर बिहार की राजनीति में ऊपर उठेंगे या अगर तेजस्वी यादव CM बनेंगे तो उसका कारण लालू यादव होंगे, ना कि संजय यादव, ना कि मनी यादव, ना कि तेज प्रताप यादव, और ना ही इस पार्टी के कोई दिग्गज नेता, चाहे जगदानंद सिंह हो या अब इस दुनिया में नहीं है, खैर नाम नहीं लूंगा उनका, कोई भी हो। इन सारे नेताओं को अगर तेजस्वी को ऊपर उठाना है तो आप बिस्कुमान के 20वां तल्ला पर ले अगर हेलीकॉप्टर पर बांध कर भी उड़ा दीजिएगा तो वो उड़ेंगे नहीं। उसके लिए लालू नाम ही काफी है। नाम लिख दीजिए पत्थर पर और डाल के देखिए, तैरने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए, मैं फिर वही कहूंगा, जब तेजस्वी यादव को इतना समझ आ जाता है कि वो कहते हैं कि मुकेश सहनी को कि हमारे वोट हम ही को दिलाओगे, तुमको हम गठबंधन में रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं हमारा ही वोट हम ही को दोगे, तुमसे ज्यादा हमारे विधायक जीत के आएगा। सच्चाई की जीत के आता है, उनको बाहर कर देते हैं। मांझी को भी अल्टीमेटम देते रह गए, मांझी को बाहर कर दिया। तो जब इन तीनों को बाहर कर सकते हैं तो क्या इन तीनों से बड़े हो गए हैं आपके लिए संजय यादव? क्या आपके भाई तेज प्रताप यादव से बड़े हो गए हैं संजय यादव? क्या संजय यादव इतने इंपॉर्टेंट है कि आप उनको अपने कंधे पर बिठाकर घूमते रहिए और पार्टी को नीचे लेके जाइए? बहुत कम राजनीति रह गई है, राजनीतिक जीवन बचा रह गया है लालू यादव का, और इस दौरान अगर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे तो यही संजय यादव के साथ जाकर हो सकता है हरियाणा में कुछ करना पड़े काम धंधा, क्योंकि IPL तो इनसे हुआ नहीं। आपने कहा कि IPL खेलते थे, हमको लगता है पानी पिलाते थे। IPL में तो हमको खेलते नहीं देखे कभी। इनको बुरा बहुत लग रहा होगा, उनके समर्थकों को बुरा लगना भी चाहिए। उनके भाई जो कि उनके लिए कृष्ण बनने को तैयार हैं, आज वो उनसे दूर खड़े हैं और फेसबुक पर अपना मतलब सोचिए कि मैं तेज प्रताप की भावना को बड़ा कद्र कर रहा हूं यहाँ पे, कि वो व्यक्ति आज भी खुलेआम नाम लिख कर नहीं लिख रहा है कुछ भी। वरना तेज प्रताप यादव अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें खुलकर कह दे तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कभी जीवन में भी मुख्यमंत्री बिहार के बन पाएंगे। जब पंचनामा हम करते हैं ना, तो आपको याद होगा, हम और जब आप बैठते हैं यहाँ पे पंचनामा करते हैं तो हमारी बातें कई बार हल्की लगती है, क्योंकि आपका हमारा राजनीतिक जो उम्र है बहुत कम है। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि हमारा पंचनामा सही नहीं हुआ हो? आज नहीं तो कल जाकर पंचनामा सही होता है। चीजें लोग कहते हैं कि सरकार गिर नहीं रही, सरकार गिरने को लेकर हमने कभी नहीं कहा है। हमने कहा है कि भाजपा और नीतीश के बीच में कभी भी सरकार गिरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ये आपको बता दें कि जरूरी नहीं कि आदमी मर जाए तभी मरा हुआ कहलाता है। अगर वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए तब भी मरा हुआ कहलाता है, कोमा में चला जाए तभी मरा हुआ कहता है। बिहार सरकार कोमा की स्थिति से गुजर रही है। और बात करें तेजस्वी तेज प्रताप यादव के रिश्तों की, तो तेजस्वी तेज प्रताप यादव के रिश्ते में बस इतना ही बच गया है कि दोनों एक खून के हैं और लालू यादव के दोनों पुत्र हैं। वरना जिस तरीके की बात आज संजय यादव के लिए तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, जगदानंद जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है तेज प्रताप के लिए, और खास बात बिस्कुमान वाले हेलीकॉप्टर नेताजी ने जो आज कह दिया,
सेकंड लालू नाम का पेज बनाए थे ना तेज प्रताप यादव, और वो कह रहे हैं कि सब अम्बेडकर हो जाएगा, सब लालू हो जाएगा। इसका मतलब कि तेज प्रताप यादव को उनकी हैसियत दिखाई जा रही है। और अगर ऐसे में भी मैं देखिए, मैं किसी में आग में नहीं लगा रहा हूं, तेज प्रताप यादव किस लायक है ये सब जानते हैं। और अगर तेज प्रताप यादव उस लायक नहीं है, तो अगर लोग कहते हैं कि केवल एक विधायक ही है, तो क्यों नहीं पार्टी से निकाल दिया जाता है? तेज प्रताप यादव की जगह पर कोई और होता तो 20 बार अब तक पार्टी से निकाला जा चुका होता। क्यों नहीं हिम्मत हो रही है लालू यादव जी को? क्यों नहीं तेजस्वी यादव कुछ बोल पा रहे हैं? जगदानंद सिंह को बगली का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? किसी और व्यक्ति को बगली का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? आज अगर संजय यादव पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो कल जिस तरीके से आकाश यादव को हटाकर गगन यादव को बनाया गया है, अगर इस तरह से तेजस्वी या तेज प्रताप यादव को दबाव बना देते हैं संजय यादव को हटाने के लिए तो आप क्या लगता है कि दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता रह जाएगा? क्या तेजस्वी यादव अगर लालू यादव का नाम लेकर लालू राजू मोर्चा अगर बनाते फिर तेज प्रताप यादव, तो क्या तेजस्वी यादव अपने आप को जिता लेंगे क्या? जी नहीं। चिराग पासवान के साथ याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही यह मामला हुआ था। कौन है सौरभ पांडे? कौन है सौरभ पांडे? खूब हुआ था बाहर। सौरभ पांडे राजनीतिक व्यक्ति नहीं ना है, संजय यादव राजनीतिक व्यक्ति नहीं ना है, प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं ना है, आप हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं ना है। हमारी बातें सार्वजनिक मंच पर आ सकती हैं, हमारी बातें हम रख सकते हैं, लेकिन हमारी बातों पर राजनीति अगर कोई करने लगे तो हम महामूर्ख है। हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम रणनीति बना सकते हैं, हम छोटी चीजों को बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा समीकरण काम करेगा, लेकिन हमारे समीकरणों पर अगर लालू यादव काम करने लगे तो ये तो मतलब विडंबना है। हमारी राजनीतिक समझ और राजनीतिक उम्र लालू यादव की कितनी अलग है, कितना दोनों के बीच में अंतर है, ये समझना पड़ेगा। और यही समझ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नहीं आ पा रहा है। बहुत लोगों ने इशारा किया, मैं स्पष्ट बोल दूं, जब बाढ़ आता है तो बहुत लोग चिल्लाता है, चिड़िया कौवा तक चिल्ला चिल्ला के बोलता है, कोई ध्यान नहीं देता है, और जब बाढ़ घर में घुस जाता है पानी तब अफसोस होता है। आज तेजस्वी यादव के बांध को तेज प्रताप यादव तोड़कर तेजी से आ रहे हैं, और अगर इस वक्त भी ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर लालू यादव की राजनीति को मुझे लगता है कि समाप्त करने का कोई बहुत अंदरूनी रणनीति चल रहा है, और इसमें उनके बहुत करीबी लोग इन्वॉल्व हैं, जो मैंने पहले भी आपको सख्त बताया था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकता है कि भाजपा और जदयू का भी हाथ हो, और हमें सामने से दिख नहीं रहा हो। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से बिहार में कई पार्टियां टूट चुकी हैं। ताजा एग्जाम्पल देखें, लोजपा, सौरभ पांडे लगातार नाम सामने आता है, और उनके चाचा ने यहां तक कह दिया कि सौरभ पांडे को अगर निकाल दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वही बात संजय यादव के बारे में, वही बात तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। जी, सेम बात यहीं आरसीपी सिंह देखिए, हटे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह और ललन सिंह सब ठीक हो गए जी। तो बाहरी हस्तक्षेप, नॉन पॉलिटिकल गेम में कहा जाता है कि एनपीसी होता है, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, वो गेम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। अगर आप गेम में इन्वॉल्व कर लीजिएगा तो बाकी बाकी गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, और यही कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हर पार्टी में हो रहा है जी। अगर बाहर इंटरफेरेंस होगा तो दिक्कत होगी ही। तो राजद में जिस तरीके का इंटरफेरेंस हो रहा है, तेज प्रताप यादव ने जो बातें अब खुले मन से कहना शुरू कर दिया है, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय जब हम खबर कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आता है। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके का कारनामा किया है, और तेज प्रताप यादव सहित जो अन्य लोगों पर ये गाज गिर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कई अन्य तरह के लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इस बात का जिक्र तेज प्रताप यादव भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजद में जो आग लगी है, राजद के लालटेन के तेल से जो आग लग गई है, अब तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं इसको बुझा सकते हैं अगर उनके प्रति सही से व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो राजनीति में अभी उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं कि उनके पास वो समझ है। और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति सहित राजद में क्या कुछ बदलाव होता है हम आपको बताएंगे। आप बन रही है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।